Hello everyone, welcome to the video. In this video, we are going to talk about what is Power BI. So recent years में आपने Power BI का बहुत नाम सुना होगा फॉर डेटा एनालिसिस इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में भी गूगल एनालिटिक्स के विजुअलाइजेशन के लिए हम पावर बीआई का यूज कर सकते हैं। तो पावर बीआई रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, और ये एक्चुअली में है क्या, चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जो कि रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है एक्शनेबल इनसाइट्स। रॉ डेटा मीन्स एक्सेल शीट में डेटा स्टोर होता है या किसी अदर फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। उस डेटा को अंडरस्टैंड करके कुछ एक्शनेबल इनसाइट्स निकालने होते हैं। इसका मतलब है कि बिजनेस रिलेटेड कुछ ऐसे कंक्लूजन्स निकालने होते हैं जिनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सके, इसीलिए इन्हें एक्शनेबल इनसाइट कहा जाता है। और सेकंड जो मेन हम पावर बीआई के बारे में समझ सकते हैं वो ये है कि ये डेटा विजुअलाइजेशन का काम करता है, एक विजुअली अपीलिंग इमेज क्रिएट करता है। तो इसीलिए पावर बीआई वाइडली यूज्ड हो रहा है। बट ये रिसेंट ईयर में ही क्यों सामने आया? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम ग्लोबल डेटा स्फीयर को देखें तो ओनली इन 2021 80 zettabyte data has been produced। 80 zettabyte, दिस इज वेरी ह्यूज अमाउंट। और इन्हीं ईयर्स में ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो रिसेंट ईयर्स में डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छे लेवल पर हुआ है। वर्ल्ड लेवल पर 4G लॉन्च हुआ है, और 2016 के बाद से ही नए नए नेटवर्क्स आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा काम, जितना भी डेटा है वो सारा का सारा ऑनलाइन स्टोर हो रहा है। तो इतना ज्यादा जब डेटा प्रोडक्शन हो रहा है तो ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक ये डेटा प्रोडक्शन नियरली डबल्ड हो जाएगा। अराउंड 160 zettabyte डेटा विल बी प्रोड्यूस्ड। सो इसलिए आज के टाइम पर जो कंपनीज पावर बीआई जैसे टूल्स का यूज करके डेटा एनालिसिस कर रही है, डेटा विजुअलाइजेशन कर रही है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ना रहकर उनके लिए बहुत बड़ी नेसेसिटी बन गया है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इस टाइम के साथ साथ प्रीवियस कुछ 7-8 सालों में मार्केट किया। तो आज के टाइम पर हर एक कंपनी डेटा एनालिसिस करना चाहती है ताकि वो मार्केट में जो उनके कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड को वो समझ सके, और जब वो उनकी डिमांड को समझ सकेंगे तो उसी से रिलेटेड वो प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, और बिजनेस को ग्रो करने का यही तरीका है। तो पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। ये डेटा विजुअलाइजेशन तो करेगा ही करेगा, लेकिन बिजनेस इंटेलिजेंस टूल हम इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस लेने में भी ये हमारी काफी हद तक मदद करता है। क्योंकि जो डेटा हम विजुअलाइज कर रहे हैं उसी की मदद से कुछ एक्शनेबल इंसाइट्स निकाले जाएंगे, उन्हीं से कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे, और उन्हीं डिसीजंस की मदद से हम बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए इसे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स कहा जाता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्सेल शीट में इस तरह से डेटा स्टोर होता है, और इस तरह की शीट को आप कन्वर्ट करते हो इस तरह के विजुअल में या इस तरह की रिपोर्ट में, जो कि समझने में काफी इजी होता है। किसी को समझाने के लिए भी ये काफी ज्यादा इजी होता है, और इस डेटा को रीड करना काफी बोरिंग काम होता है, बट विजुअल्स को समझना बहुत इजी काम होता है, और बहुत जल्दी विजुअल्स को हम समझ पाते हैं। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रीमियर बिजनेस इंटेलिजेंस एंड विजुअलाइजेशन टूल है। इसमें बहुत सारे क्लाउड बेस्ड टूल्स हैं, जैसे कि एप्स, सॉफ्टवेयर्स एंड कनेक्टर्स। इसके अंदर आप डेटा को एग्रीगेट कर सकते हो, डेटा के बीच में कॉन्टेक्स्ट बैठा सकते हो कि ये डेटा एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं, और विजुअलाइजेशन तो इसका काम है। राइट नाउ लगभग 2.5 लाख से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस पावर बीआई को यूज कर रही है। ये उन कंपनीज का डेटा है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर हम रियलिटी में बात करें ऑन द ग्राउंड तो 2.5 लाख से तो कहीं गुना ज्यादा कंपनीज इसे यूज कर रही है। पावर बीआई का एक बहुत बड़ा रोल डेटा अंडरस्टैंडिंग में और डेटा यूटिलाइजेशन में भी आता है।
लेकिन क्या पावर बीआई हमेशा से ऐसा था जैसा आज हम इसे देख पाते हैं, जैसा इंटरफेस इसका आज है? एक्चुअली में नहीं। अगर हम पावर बीआई की हिस्ट्री की बात करें तो एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था प्रोजेक्ट जेमिनी, ये माइक्रोसॉफ्ट में चल रहा था। इस प्रोजेक्ट के दौरान जेमिनी ने इवॉल्व किया पावर पिवट नाम के एक फ्री एक्सेल एक्सटेंशन को, जो कि एक्सेल में आज भी मौजूद है पावर पिवट के नाम से ही। इनिशियली ये काफी ज्यादा अननोटिस्ड रहा, इस पर ज्यादा कुछ काम नहीं किया गया, ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं किया गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। लेकिन लेटर डेटा एक्सप्लोरर जो थे उन्होंने ही नया एक और एक्सटेंशन इसमें इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था पावर क्वेरी। ये 2013 में रिलीज हुआ पावर क्वेरी। और पावर क्वेरी के पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सके, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सके, डेटा को चेंज कर सके, उसमें मैनिपुलेशन कर सके। तो एक एडवांस लेवल का मैनिपुलेशन, एडवांस लेवल की ट्रांसफॉर्मिंग को यूज करने के लिए हम पावर क्वेरी का यूज कर पाए, जो कि एक्सेल में आज भी मौजूद है। ये दोनों ही पावर पिवट एंड पावर क्वेरी दोनों ही एक्सेल में आज भी मौजूद हैं। आप इनका एक्सेल में यूज कर सकते हैं। बट इनकी कैपेबिलिटी बट इनकी जो कैपेबिलिटीज थी, इन्हें ज्यादा टाइम तक बहुत ज्यादा इग्नोर रखा गया। लेकिन कुछ ही टाइम बाद एक आर्टिकल, एक ब्लॉग लिखा जाता है और इस ब्लॉग के में लिखा जाता है कि पावर क्वेरी और पावर पिवट का किस तरह से यूज किया जा सकता है। और जब लोगों ने इनका यूज करना स्टार्ट किया तो उन्हें लगा कि ये काफी ज्यादा पावरफुल टूल है। और जब इनका यूज और ज्यादा बढ़ता गया, इस यूज केस के बढ़ने से इन टूल्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ती गई, पावर पिवट एंड पावर क्वेरी। माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा कि अगर हम पावर पिवट और पावर क्वेरी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा इसे और बेटर बनाते हैं, तो ये एक अपने आप में एक नया टूल बन सकता है, जो कि एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल बन सकता है। और इसीलिए काम शुरू हुआ पावर बीआई पर। सो माइक्रोसॉफ्ट ने कंबाइन कर दिया पावर पिवट एज वेल एज पावर क्वेरी को, और इसे एक नए टूल में इंटीग्रेट किया गया, इसे एक नया नाम दिया गया, जो कि एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल था। और इस टूल का नाम दिया गया पावर बीआई। तो एक्चुअली में पावर बीआई जो है वो एक्सेल के अंदर की ही एक्सटेंशन जो थे पावर पिवट और पावर क्वेरी, उन्हीं से मिलकर बना हुआ एक टूल है, जो कि काफी ज्यादा रिफाइंड है इन कंपेरिजन टू दी एक्सेल। अगर आप पावर क्वेरी और पावर पिवट को यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पावर क्वेरी तो काफी हद तक काम करता है, बिल्कुल जैसे पावर बीआई में पावर क्वेरी काम करता है उसी तरह से एक्सेल में भी काम करता है। लेकिन पावर पिवट में उतनी कैपेबिलिटीज नहीं है जितनी पावर बीआई के अंदर मिलती है। तो ये पावर पिवट यूज कहाँ पर होता था? पावर पिवट यूज होता था फॉर क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटा सेट्स, टू और मोर डेटा सेट्स। और वही डेटा मॉडलिंग का काम, डेटा के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने का काम हम पावर बीआई में भी करते हैं। बट पावर बीआई का जो रिलेशनशिप, जो डेटा मॉडलिंग है, जो रिलेशनशिप हम बनाते हैं, वो काफी ज्यादा एडवांस्ड है इन कंपेरिजन टू पावर पिवट। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने इन टूल्स पर काम किया, इन्हें और ज्यादा डेवलप किया और एक नया टूल बनाया, और इसी टूल का नाम है पावर बीआई। पावर इसलिए क्योंकि ये डेवलप हुआ है पावर क्वेरी एंड पावर पिवट से। बीआई इसलिए क्योंकि बीआई का मीनिंग है बिजनेस इंटेलिजेंस। सो इसी वजह से इस टूल का नाम रखा गया पावर बीआई। और इसकी एक्साइटमेंट इतनी थी कि लगभग 5 लाख से ज्यादा यूनिक यूजर्स ने इसकी टेस्टिंग और डिजाइनिंग के लिए कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने वॉलंटियरली बोला कि हम इसे टेस्ट करना चाहते हैं, हम इसे डिजाइन करना चाहते हैं। और ऐसा प्लान था कि जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा तो तब इसे मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इतने सारे इंडिविजुअल्स जहां पर एक टूल पर काम करने पर लगे हों, तो ये 2015 में ही पूरा बनकर तैयार हो गया। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है कि 2015 में ही पावर बीआई की जर्नी स्टार्ट होकर खत्म भी हो गई। यहीं पर से पावर बीआई का इमरजेंस हो गया, यहीं पर से पावर बीआई पब्लिक डोमेन में आ गया फॉर यूज। और जैसे ही ये पब्लिक डोमेन में आया तो बहुत सारी कंपनीज इसे
यूज करने लग गई, इन्होंने डायरेक्टली इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया। और यहीं से स्टार्ट होती है पावर बीआई की डेटा एनालिटिक्स की जर्नी। तो आज के टाइम पे पावर बीआई कहां पर है? तो पावर बीआई ट्रांसफॉर्म करता है रॉ डेटा फ्रॉम वेरियस क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स, और इन सारे क्लाउड बेस्ड सिस्टम से डेटा को लेकर ये एक्शनेबल इंसाइट में कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करें इसके यूजर इंटरफेस की, तो बहुत ज्यादा पावरफुल, इंटरेक्टिव एंड इजी टू यूज इंटरफेस इसका है। यहाँ पर आप डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हो, डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो। तो कंप्लीट एक डेटा एनालिसिस की प्रोसेस आप परफॉर्म कर सकते हो पावर बीआई में। डेटा ट्रांसफॉर्मिंग, तो कंप्लीट एक पावर बीआई की, तो कंप्लीट एक डेटा एनालिसिस की प्रोसेस आप कर सकते हो पावर बीआई के अंदर, क्योंकि पावर बीआई में पावर क्वेरी इंटीग्रेटेड है, जहां पर आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जब डेटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मैनिपुलेट हो जाता है, क्लीन हो जाता है हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तब हम उसी डेटा के बीच में मॉडलिंग करते हैं। उन्हीं डेटा सोर्सेज को कनेक्ट किया जाता है आपस में, और जब मॉडल क्रिएट हो जाता है उसके बाद हम उसी को लेकर अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर विजुअलाइजेशन करते हैं। और ये सब करने के लिए बहुत ही इजी टू यूज इंटरफेस यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया गया है। कई बार इसके टैब्स, होम, इंसर्ट, ये देखने में एक्सेल के टैब जैसे लगते हैं, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है ये काफी ज्यादा मैच करता है एक्सेल के इंटरफेस से। और यही इसकी बहुत खास बात है कि हर कोई एक्सेल को यूज कभी ना कभी देखा है, या एक्सेल का यूज कभी ना कभी किया है। तो इसीलिए पावर बीआई बहुत फ्रेंडली फील होता है। अगर हम बात करें टॉप फीचर्स के पावर बीआई की राइट नाउ, तो इसकी डायरेक्टली कनेक्टिविटी है टू एक्सेल, जो कि वाइडली यूज्ड है इन मैनी कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज आज भी अपना डेटा स्टोर करने के लिए एक्सेल पर भरोसा करती है, एक्सेल पर अपना डेटा स्टोर करती है। और इसके पास, पावर बीआई के पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी है विद एक्सेल, क्योंकि पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट का टूल है और एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो इनका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा हो पाता है। सेकंड थिंग, ये 100 मिलियन रोज तक को सपोर्ट कर सकता है। ये उनसे भी इंसाइट निकाल सकता है बहुत इफेक्टिवली। ये बड़े से बड़े डेटा सेट को हैंडल करता है। अनदर बेनिफिट इज कि इसमें कस्टमाइजेबिलिटी है विद आर एंड पाइथन। अगर आपको आर और पाइथन लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके एडवांस एनालिटिक्स कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है पावर बीआई का। इसके अलावा इसमें आप मैप्स बना सकते हो, इंटरेक्टिव मैप्स। और मैप ऐसे विजुअल होते हैं जो हर किसी के समझ में आते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है पावर बीआई का। एक और टॉप फीचर इसका पावर क्वेरी, जो कि डेटा को इंपोर्ट कराने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डेटा को फिल्टर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल बन जाता है फॉर डेटा एनालिटिक्स। इसी के साथ ही पावर बीआई का एक मोबाइल ऐप भी है, और इस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन पर, और वहां पर भी आप इन रिपोर्ट्स को देख सकते हो। तो दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ पावर बीआई। और हमने ये देखा कि पावर बीआई की हिस्ट्री क्या है, पावर बीआई आज जिस फॉर्म में है वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। So that's all for this video. Thank you very much.